नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 28 अगस्त 2025, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है पंचमी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज की तारीख 28 अगस्त इतिहास में एक खौफनाक घटने से जुड़ी है। साल 1883 में इसी दिन इंडोनेशिया का क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा था। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज़ 4000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट से उठी लहरों ने सुनामी का रूप लिया और करीब 36,000 लोगों की जान चली गई। राख और धुएं ने महीनों तक सूरज को ढक लिया, जिससे पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ गया और तापमान तक गिर गया। ये घटना इंसान को याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत के आगे हम कितने छोटे और असहाय हैं। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इसका असर सीधे हमारे व्यापार पर पड़ेगा, लेकिन पीएम मोदी ने तुरंत एक बड़ा कदम उठाते हुए आयकर में 12 अरब डॉलर की राहत और जीएसटी को आसान बनाने का ऐलान किया है। मोदी ने कहा कि अब समय है आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने का, यानी विदेशी दबाव चाहे जितना हो, भारत अब अपने उद्योग और कारोबार के दम पर आगे बढ़ेगा। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। भारत अब अपना खुद का मिसाइल डिफेंस शील्ड बना रहा है। पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र के तहत प्रोजेक्ट कुशा को हरी झंडी दी है। अगले साल से लंबी दूरी के इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण शुरू होगा। इसका मकसद है कि 2035 तक भारत के बड़े शहर, रक्षा ठिकाने और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएं। यानी अब भारत किसी भी दुश्मन के मिसाइल हमले को हवा में ही नष्ट कर सकेगा। भारत खेलों की दुनिया में बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी है। अब भारत औपचारिक बोली लगाएगा। अगर यह मंजूरी मिलती है तो अहमदाबाद ओलंपिक स्टाइल सुविधाओं से लैस होगा और खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म मिलेगा। मोदी का कहना है कि इससे न केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और टूरिज्म सेक्टर को भी नई ऊर्जा मिलेगी। यह भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक मौका हो सकता है। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन जा रहे हैं। वह तियानजिन शहर में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत 20 से ज्यादा बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यह मुलाकात भारत चीन रिश्तों में नया मोड़ ला सकती है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ देशों की एकजुटता को भी मजबूत करेगी। मोदी की इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारत पाक के हालिया संघर्ष में अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार ने स्ट्राइक को आधे रास्ते में ही रोक दिया। राहुल का दावा है कि ट्रंप की चेतावनी के 5 घंटे बाद ही ऑपरेशन बंद कर दिया गया। उन्होंने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला बताया और मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। इस बयान के बाद राजनीति में गर्मी बढ़ गई है और सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अमेरिकी टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की है कि लोग विदेशी सामान छोड़कर भारतीय उत्पादों को अपनाएं। गुजरात में एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जब हम मेड इन इंडिया खरीदेंगे तभी असली आत्मनिर्भर भारत बनेगा। उन्होंने इसे देश की ताकत बताया और बाहरी दबाव से लड़ने का रास्ता बताया। मोदी का संदेश साफ है, अब वक्त है कि भारत अपने दम पर खड़ा हो और दुनिया को दिखा दे कि हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। भारत और अमेरिका के बीच कई महीनों से चल रही व्यापारिक बातचीत आखिरकार टूट गई है। इसके बाद ट्रंप सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया। इसका असर खासकर कृषि, डेयरी और तेल ऊर्जा सेक्टर पर पड़ेगा। हालांकि मोदी सरकार ने साफ किया है कि भारत अपनी नीतियों से पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार बढ़ेगी या आने वाले दिनों में कोई नया समझौता सामने आएगा। यह मुद्दा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। मारुति सुजुकी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने स्वदेशी की नई परिभाषा दी। मोदी ने कहा कि स्वदेशी का मतलब सिर्फ भारतीय स्रोत नहीं है, बल्कि यह भारतीय श्रम, मेहनत और नवाचार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता देश नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक विनिर्माण हब बनेगा। मोदी का यह संदेश युवाओं और इंडस्ट्री दोनों के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज के लिए नया अभियान शुरू करने की घोषणा की है। ये मिनरल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। अभी तक भारत इनकी सप्लाई के लिए विदेशों पर निर्भर है, लेकिन अब मोदी सरकार चाहती है कि भारत अपनी खुद की सप्लाई चेन विकसित करे। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि भारत स्वच्छ ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। इसे भारत की बड़ी रणनीतिक पहल माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर से दुखद खबर है। कटरा में भारी बारिश के बाद बड़ा भूस्खलन हुआ है। इसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। वैष्णो देवी मार्ग पर हालात बेहद खराब हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीम मौके पर हैं और बचाव अभियान लगातार चल रहा है। फिलहाल इलाके में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है।
जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर भूस्खलन की बड़ी घटना हुई। इसमें कई लोगों की मौत और दर्जनों घायल होने की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि घायलों को हर संभव मदद दी जाएगी। मोदी ने स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर अब 50% का टैरिफ लगा दिया है। पहले यह सिर्फ 25% था, लेकिन रूस से भारत की तेल खरीद पर नाराज होकर अमेरिका ने ड्यूटी दोगुनी कर दी है। सरकार ने इस फैसले को अनुचित बताया और कहा कि निर्यातकों के लिए अब नए बाजार तलाशे जाएंगे। यानी आने वाले दिनों में भारत अमेरिका रिश्तों में और खटास दिख सकती है। अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत सरकार ने तुरंत एक्शन मोड पकड़ा। सरकार ने निर्यातकों को नए बाजारों में कारोबार बढ़ाने की सलाह दी है। अब अफ्रीका, यूरोप और ब्रिटेन जैसे देशों पर फोकस होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस रणनीति से भारत की अर्थव्यवस्था को झटका तो लगेगा, लेकिन नए मौके भी बनेंगे। पीएम ऑफिस ने कहा है कि हर परिस्थिति में भारतीय व्यापारियों को साथ दिया जाएगा। छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को अब 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के लिए 7,332 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और सरकार का लक्ष्य है कि 1.15 करोड़ से ज्यादा लोग इससे लाभ ले सकें। इसमें 50 लाख नए लाभार्थियों को भी जोड़ा जाएगा। यानी रेहड़ी पटरी वालों को आसान लोन और कारोबार में मदद मिलती रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के दौरान लोगों की सेहत पर खास ध्यान दिया है। 27 अगस्त से 5 सितंबर तक पूरे राज्य में मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जाएगा। सिर्फ नागपुर में ही 900 से ज्यादा गणेश मंडलों में यह सुविधा मिलेगी। सरकार ने अस्पतालों और ट्रस्टों के साथ मिलकर यह खास कदम उठाया है। यानी भक्त दर्शन के साथ साथ हेल्थ चेकअप भी कर पाएंगे। भारत ने अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। इसमें साइबर डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक भारत की रक्षा प्रणाली पूरी तरह से भविष्य के युद्धों के लिए तैयार हो जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बना देगा। लोकसभा में बड़ा बिल पेश हुआ है, 130वां संविधान संशोधन। इसके मुताबिक अगर कोई मंत्री गंभीर अपराध में 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहता है तो उसका पद अपने आप छीन जाएगा। यानी अब सिर्फ दोष सिद्ध होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विपक्ष ने इस पर बहस मांगी है, जबकि सरकार का कहना है कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जरूरी है। दोस्तों, बिहार की सियासत गर्म है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 40% हिंदू और 20% मुस्लिम साथ आ जाएं, तो उनकी जन स्वराज पार्टी नीतीश कुमार और बीजेपी को हराकर सत्ता में आ सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि यही फॉर्मूला यूपी में योगी आदित्यनाथ को भी हरा देगा। पीके की यह रणनीति चुनावी मौसम में नया मोड़ ला रही है और अब देखना होगा कि मुस्लिम वोटरों और युवा वर्ग पर इसका क्या असर पड़ता है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि सरकार ने 4,000 करोड़ का घोटाला किया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उनके मुताबिक जनता रोजगार और विकास चाहती है, लेकिन सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी है। तेजस्वी का यह बयान विपक्षी राजनीति को और धार दे रहा है और चुनाव से पहले सत्तारूढ़ जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर दबाव बढ़ा रहा है। लखनऊ में एक भर्ती कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार और दंगों की राजनीति ने यूपी को दशकों पीछे धकेल दिया। योगी बोले कि कभी यूपी भारत के जीडीपी में 14% तक योगदान देता था, लेकिन आज यह 8% से भी नीचे है। उन्होंने नई भर्ती योजनाओं का ऐलान करते हुए 2400 से ज्यादा महिला पर्यवेक्षक और फार्मासिस्टों को नियुक्त किया। योगी सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अब हालात तेजी से सुधर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।